Good morning, children. Welcome to your EVS class. Students, today in the chapter Simple Machine, we are going to see the topic wedges. Now, what is a wedge? A wedge is a triangular piece of wood or metal. Okay, it is a triangular piece of wood or metal. किसी भी लकड़ी या धातु का एक ट्रायंगुलर त्रिकोण जैसा जो बना हुआ आकार है, that is a wedge. See here, the picture of a wedge is given. And we can tell that it is like two inclined planes joined together. यहाँ पे देखिए, ये एक inclined plane है. आपको पता है inclined plane क्या है? दूसरी तरफ भी आप देखो तो वो inclined plane दोनों को join करके wedge जैसा आकार दिया जाता है. The tip of the nail, कांटी का जो ऊपर का नोकीला पोर्शन है, that is also a wedge. वहाँ पे आप देखोगे it is like a triangular shape. It is not blunt. चाकू जो आपकी मम्मी यूज़ करती है, सी द ट्राइंगुलर पार्ट ऑफ द नाइफ इज़ अ वेज. सो वेज इज़ नथिंग, इट इज़ अ ट्राइंगुलर पीस ऑफ वुड और मेटल. ठीक है. नाउ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ वेज? व्हेन वी आर यूजिंग अ वेज, वी आर डूइंग द वर्क यूजिंग अ लेस फोर्स. सी हियर, wedges reduce the force you have to use to do something. What is the use of a wedge? जो भी काम हम wedge के सहारे कर रहे हैं, that work we are doing easily using less force. For example, you take the example of this nail. This nail you have to hammer in the wall. अगर ये यहाँ पे blunt होता, ये tip pointed नहीं होता, तो आपको काटी दीवार पे ठोकने में मुश्किल होता. ठीक है. But since the tip is pointed, here the nail has a pointed tip, you will easily hammer the nail on the wall. क्योंकि यहाँ पे ये pointed है, अब आप easily इस कांटी को दीवार में ठोक सकते हो. So this is the importance of wedge. Knife, अगर आपका नाइफ दोनों तरफ से सेम होता, एक तरफ वेज जैसा नहीं होता, तो आपको सब्ज़ी काटने में, फल काटने में तकलीफ़ होती. हालांकि एक तरफ ज़्यादा शार्पेंड है, यू आर एबल टू कट द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स प्रॉपरली ईजिली यूजिंग लेस फोर्स. Then one of the important use of wedge is the carpenters who use it. ये लोग कारपेंटर्स जो लकड़ी का सामान बनाते हैं, ठीक है, वो लोग इस वेज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. तुम देखोगे कि इसी लकड़ी को काटने के लिए ये लोग वेज को बीच में घुसा के फिर उसको हैमर से ठोकते हैं. तुम देखोगे लकड़ी का दो टुकड़ा हो जाता है. सो दिस वेज इज़ यूज्ड बाय कारपेंटर्स. एंड ये वेज मेटल का बना हुआ चीज़ल, बड़ा काटी जैसा जिसको हम लोग चीज़ल बोलते हैं, वो जो मूर्तिकार होते हैं, जो पत्थर से मूर्ति बनाते हैं, पीतल का मूर्ति बनाते हैं, वो लोग इस चिज़ल का यूज़ करते हैं. तुम देखोगे एक कांटी जैसा बड़ा होता है चिज़ल, ऐसे द चिज़ल का शेप आपका ऐसा होगा चिज़ल, और ये मेटल का बना होता है, वो यूज़ करते हैं मूर्ति बनाने में. सो दिस वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कारपेंटर और अ स्कल्पचर मेकर जो मूर्ति बनाते हैं, मूर्तिकार होते हैं. नाउ अगेन the next topic in simple machine we will see the screws. Okay, screw, आपने सभी कोई स्क्रू देखा होगा. स्क्रू इज़ वॉट? इट इज़ लाइक अ नेल ओनली. ये काटी की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पे घुमा हुआ, ऐसे घुमा हुआ आपको एक आकार जैसा मिलता है. येस और नो? ये स्क्रू तो आपने सब देखा ही होगा. ठीक है. दिस इज़ लाइक अ नेल बट देर आर स्पाइरल की तरह घुमा रहता है. एंड दिस स्पाइरल इज़ नथिंग, इट इज़ अ इंक्लाइंड प्लेन. और इस चैप्टर में पहले हमने देखा है कि इंक्लाइंड प्लेन से क्या होता है, वी आर एबल टू डू आवर वर्क प्रॉपरली ईजिली यूजिंग लेस फोर्स. तो अगर आप दीवार पे काटी ठोकते हो और स्क्रू ठोकते हो, आपका स्क्रू दीवार में ईजिली जाएगा, क्योंकि वो इंक्लाइंड प्लेन है. आपको कम फोर्स, कम ताकत से ही आप दीवार में स्क्रू को या किसी वुड में स्क्रू लगा सकते हो. सेम इज़ द केस विथ हिली एरिया. अगर आप किसी हिली जगह में घूमने जाते हो, आप देखोगे पहाड़ में रास्ता जो बना हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो इंक्लाइंड प्लेन. So you are able to climb that hill properly. Suppose this is a hill. अगर आप ऐसे क्लाइंब करते हो, it is taking, you have to use greater force. आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगाना होगा पहाड़ की चोटी तक पहुंचने के लिए. बट वहीं पे अगर
उस हिल में ऐसे रास्ता बना हुआ है जो इंक्लाइन प्लेन है, आप इजीली गाड़ी से पैदल चल के इजीली आप पहाड़ को क्लाइंब कर सकते हो. ओके, सो स्क्रू is important because it is making your work easier, applying less force, and the theory of screw is applied in hilly areas also. All right, so this is the explanation of wedge and screws. Hope you have understood.